चलिए, तो यूरोडोप के इस डिस्कशन सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये डिस्कशन सीरीज है, तो इसमें सिर्फ सॉल्यूशन पे बात नहीं करेंगे, बल्कि उससे जुड़े हुए जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स होंगे हम उन पे भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लो एक ब्लॉक की बात करते हैं। ब्लॉक है, ठीक है, इसको आप एक्स एक्सिस ले लो, इसको वाई एक्सिस ले लो और इसको जेड एक्सिस ले लो। ठीक है, तो हम इसका वॉल्यूम लिख सकते हैं। मान लो ये लेंथ x है, ये y है और ये जो सामने की तरफ है ये z। तो आप इसका वॉल्यूम क्या लिख सकते हो? x y z, है ना। अब सिंपल सा कैलकुलस का यूज़ करते हैं हम लोग। ln लेके हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा v बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा x बाय एक्स प्लस डेल्टा y बाय वाई प्लस डेल्टा जेड बाई जेड। अगर यहाँ पे x में जो स्ट्रेन की बात करें, अगर मान लो हम इसको ऐसे खींच रहे हैं तो x में लेंथ का कुछ चेंज आएगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि डेल्टा x बाय एक्स इज बेसिकली स्ट्रेन इन x डायरेक्शन, है कि नहीं। इसी तरह डेल्टा y बाय वाई का स्ट्रेन है और डेल्टा z बाय जेड का स्ट्रेन है। ठीक है, पहले तो आप ये सवाल देख लें अच्छे से, एक बार स्क्रीन पॉज करके फिर आगे बात करते हैं। अब अगर हम पॉइजन्स रेशियो की बात करें, यहाँ पे पॉइजन्स रेशियो को इन्होंने म्यू से डिनोट करा और यंग्स मॉडुलस को ई से। ठीक है, तो मान लो एक रॉड है या बार है, ठीक है, सिंपल सा फंडा हम बात कर रहे हैं। ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अगर हम एक्स में टेंसाइल स्ट्रेस लगाते हैं, मतलब ये इसको खींच रहा है, तो एक्स में तो लेंथ चेंज होगा, बढ़ेगा, है ना, लेकिन वाई में इसका लेंथ घटेगा, है कि नहीं। अभी हम सिर्फ मान रहे हैं कि एक्स में फोर्स लग रहा है, हर डायरेक्शन में फोर्स लग सकता है। तो हम ये रिलेशन लिख सकते हैं, जो पॉइजन्स का रिलेशन है, पॉइजन्स रेशियो जो यूज़ करते हुए, कि स्ट्रेन इन एक्स इज बेसिकली, ये टेंसाइल स्ट्रेस के लिए लिख रहा है, स्ट्रेन इन वाई स्ट्रेन इन जेड प्लस स्ट्रेन इन एक्स। अच्छा, ये टेंसाइल फोर्स के लिए। अगर यही चीज़ कंप्रेसिव फोर्स के लिए लिखें, अगर इसको हम दबा रहे हैं दोनों साइड से, तो डेल्टा एक्स बाय एक्स क्या हो जाएगा? सिग्मा वाई बाय ई प्लस म्यू सिग्मा जेड बाय ई माइनस सिग्मा एक्स बाय एक्स। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम यूज़ करते हैं इस सवाल में। ये बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हर तरफ से इस पे लग रहा है P, है ना। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर P लग रहा है तो हम बोल सकते हैं कि हर डायरेक्शन में इस पे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है PA। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना। ये कंप्रेसिव फोर्स नेचर में कैसा है? कंप्रेसिव फोर्स। अगर यहाँ पे किसी एक डायरेक्शन के स्ट्रेस की बात करें, मान लो हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेस की बात करते हैं, मान लो हम सिग्मा एक्स की बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स विल बी फोर्स अपॉन एरिया, है ना। और यहाँ पे हर डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रहा होगा? सेम लग रहा होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। फोर्स को क्या लिख सकते हैं? प्रेशर इनटू एरिया, तो पी ए बाय ए। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो प्रेशर के बराबर है ना। तो इसी को हम लोग यूज़ करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा एक्स बाय एक्स, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का स्ट्रेस निकाल लेते हैं, स्ट्रेन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाला यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे चीज़ें कंप्रेसिव हैं,
तो आपका आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड सबका सब क्या हो जाएगा, पी, है ना, सबका सब किसके बराबर हो जाएगा, पी। तो आप इसको लिख सकते हो म्यू पी बाई ई इस टर्म के बदले, प्लस म्यू पी बाई ई, और यहाँ लिख सकते हो सिग्मा एक्स यानी पी बाई। तो डेल्टा एक्स बाय एक्स आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका पी बाई ई इंटू 2 म्यू माइनस 1। तो डेल्टा वी बाई वी को क्या लिख सकते हैं, इसी तरह डेल्टा वाई बाय वाई निकालेंगे, डेल्टा जेड बाय जेड निकालेंगे, तो ये आ जाएगा थ्राइस पी बाई ई 2 म्यू माइनस 1। ठीक है, यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू -3 पी बाई ई 1 माइनस 2। ठीक है, अब अगर हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी की, तो कंप्रेसिबिलिटी जो होता है वो होता है माइनस फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम बाय प्रेशर, है ना। तो इसको जब आप पुट करोगे तो दिस विल कम आउट टू बी 3p 1 माइनस 2 म्यू बाय ई डिवाइडेड बाय p। तो ये आपका आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू बाय। तो आई होप आपको यहाँ पे यंग्स मॉडुलस, पॉइजन्स रेशियो और कंप्रेसिबिलिटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिली होगी, और थोड़ा बहुत कैसे हम मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं वो भी समझ में आया होगा। और यहाँ पे साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस ना लगा के हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा रहे हैं, है ना, कंप्रेस कर रहे हैं, तो ये ध्यान में रखना।